दोस्तों नमस्कार। आज शाम होते होते झारखंड से एक बड़ी खबर निकल करके आई। झारखंड में ऑपरेशन लोटस चल रहा है और उसके सूत्रधार है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आरएसएस के खांटी नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी गई झारखंड में ऑपरेशन लोटस की, और झारखंड में हेमंत सोरेन के घर में घुस करके फूट डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आरएसएस का तो ये पुराना खेल है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में दरार नहीं पैदा करते, ये हिंदुओं के भीतर पिछड़ा दलित ये भी दरार पैदा होती है। पिछड़ों में भी एंटी यादव दरार पैदा होती है, एंटी जाटव विभाजन होता है, और मुसलमानों के भीतर भी पसमानदा वर्सेस अदर्स कर दिया जाता है। वहां महिला वर्सेस पुरुष कर दिया जाता है। बीजेपी और आरएसएस विभाजन की राजनीति करने में बेहद माहिर है। और एक और नमूना झारखंड से निकल करके आ रहा है। झारखंड जहां जनवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां खास सफलता नहीं मिली, बावजूद इसके कि हेमंत सोरेन उस समय जेल में थे। हेमंत सोरेन झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री। लेकिन हेमंत सोरेन को पिछले साल जब ईडी ने गिरफ्तार किया था एक जमीन के मामले में, और उस समय विधानसभा के भीतर हेमंत सोरेन ने मेज ठोक करके यह कहा था कि अगर उन पर यह आरोप सिद्ध हो जाए तो वो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे। जनवरी 2024 में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। उसके बाद मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो हेमंत सोरेन ने अपने बड़े भाई को चुना। इस्तीफा हुआ हेमंत सोरेन का और चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने विधायक दल का नेता चुना, जबकि कल्पना सोरेन एक विकल्प था, और उस विकल्प को न लेते हुए हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाया। 6 महीने तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे। यह पहले से ही तय था कि हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जुलाई 2024 में जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो फिर से वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपना बहुमत साबित किया। 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड में वर्तमान में 76 विधायक हैं, और इस लिहाज से 39 विधायक चाहिए बहुमत के लिए, और अभी करीब 45 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगियों के पास है। लेकिन खेल घर के भीतर किया गया। ऑपरेशन लोटस। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को फोड़ने के लिए पूरा खेल रचा गया। चंपई सोरेन सुबह दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचते ही ये कयास लगाए जाने लगे कि वो अपने 5 विधायक साथियों के साथ वहां पे हैं, और ये 6 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। बगावत तो सीधे तौर पर तब दिखाई दी जब चंपई सोरेन ने अपने बायो से, अपने ट्विटर अकाउंट से जेएमएम हटा दिया, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा हटा दिया। एक्स चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है। वो चंपई सोरेन जब मुलाकात करके निकलते हैं शिवराज सिंह चौहान से, और इस बीच में एक और खेल हुआ, और वो खेल था कि जो 5 विधायक उनके साथ गए थे वो गायब हो गए। ऑपरेशन लोटस को एक तरह से खत्म करने की, वो जो गुब्बारा फुलाया गया था उसमें सुई चुभोने का काम हेमंत सोरेन ने किया। वो 5 विधायक चंपई सोरेन के साथ नहीं थे। चंपई सोरेन जब बाहर निकल करके आते हैं और पत्रकार जब उनसे पूछते हैं
कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो दिल्ली क्यों आए थे, किससे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने निजी काम से आया हुआ था, मैं जहां हूं वहीं हूं। यानी सीधे तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। और देर शाम होते होते तो ये भी खबर आ गई कि चंपई सोरेन ने सीधे तौर पर कह दिया कि उनके लिए विकल्प खुले हुए हैं। इस बीच में ये बगावत और ज्यादा तेजी हुई और हेमंत सोरेन ने भी अपने सारे अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए। हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी और खुद चंपई सोरेन पर इशारों में हमला भी बोल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घर तोड़ रही है, लेकिन हम उसके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। अभी कोई सरकार जाने का चांस नहीं है, बहुमत हेमंत सोरेन के पास है, लेकिन चंपई सोरेन को घेर करके जो खेल किया जा रहा है उसमें चंपई सोरेन को कुछ हासिल होगा क्या, या वो बिहार के जीतन राम मांझी बनकर के रह जाएंगे। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने रामविलास पासवान की पार्टी को दो फाड़ किया। पहले चिराग पासवान के चाचा को अपने साथ मिलाया, पारस पासवान को, और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव में उन्हें लगा कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान की पार्टी के असली वारिस के तौर पर लोगों की नजर में है, पारसनाथ पासवान को निकाल करके फेंक दिया गया दूध में मक्खी की तरह, और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बन गए। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में 5 या 6 सीटें जीती, लेकिन हनुमान तो हनुमान होता है, हनुमान सेवक है। हनुमान को अधिकार नहीं है अपने मालिक से कुछ भी मांगने का, वो सिर्फ सेवा भाव से रह सकता है। चिराग पासवान के साथ भी वही हुआ। चिराग पासवान को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हालांकि इस समय जब बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी है तो चिराग पासवान का मुंह भी खुल जाता है। जैसे 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया रिजर्वेशन में सब डिवीजन के लिए, उपवर्गीकरण के लिए, उसके खिलाफ जरूर चिराग पासवान ने बोला, और वो संभव है कि सहमति से बोला गया होगा। और इधर क्रीमी लेयर को लेकर के भी चिराग पासवान ने कुछ कहा। नरेंद्र मोदी से वो लोग मिले और उसके बाद सरकार ने आश्वस्त किया कि SC ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होगा। तो वो चिराग पासवान अब उनके चाचा कहां हैं किसी को नहीं मालूम। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी शिवसेना को तोड़ा। पहले शिवसेना के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की हैसियत में पहुंची, और उसके बाद ठेंगा दिखा दिया उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे जब बाहर गए तो उनकी ही पार्टी को तोड़ करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, यानी शिवसेना को दो फाड़ कर दिया गया। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। चंपई सोरेन शायद इस बात को भी महसूस नहीं कर रहे हैं, और चंपई सोरेन शिकार हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और RSS की विभाजनकारी राजनीति की। क्या प्रलोभन मिला होगा चंपई सोरेन को? क्या भाजपा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकती है, और क्या वो अभी उस हैसियत में है? जनवरी 25 में इलेक्शन होने हैं, और उसके पहले चूंकि जुलाई में हेमंत सोरेन अपना विश्वास मत हासिल कर चुके हैं, तो अगले 6 महीने तक ये होना नहीं है। JMM में कोई 2/3 से टूट हो नहीं रही है कि JMM चंपई सोरेन के साथ चला जाएगा, और सच्चाई ये है कि अगर चंपई सोरेन जाते हैं तो उनकी सदस्यता भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन असल खेल जनवरी 25 का है। जब विधानसभा के चुनाव होंगे उस समय चंपई सोरेन को अपने साथ जोड़ करके घर का भेदी, जो काम विभीषण ने किया था, जो काम और दूसरे लोगों ने किया, जयचंद ने किया, ऐसे तमाम जयचंदों की तलाश बीजेपी को रहती है। तो क्या चंपई सोरेन के जरिए हेमंत सोरेन को अपदस्थ करने का खेल चल रहा है? अभी नहीं, जनवरी 25 में। और जनवरी 25 में मान लीजिए
कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आती है तो क्या चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएगी? जवाब ना में होगा। भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है और निकाल करके फेंक देती है। ढेर सारे अभी प्रलोभन मिले होंगे, लेकिन चंपई सोरेन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस अपमान को वो महसूस कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के बाद हटाया जाना उन्हें तकलीफ दे लगा होगा, लेकिन चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के बराबर के कद के नेता नहीं है। लोकतंत्र में लोकप्रियता नेता का वजूद तय करती है, नेता का कद तय करती है। चंपई सोरेन उस परिवार के जरूर हैं, उनके बड़े भाई हैं, लेकिन चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की तरह लोकप्रिय नहीं है। और अब तो कल्पना सोरेन भी बेहद मझी हुई नेता हो गई हैं। शुरू में वो अटक करके बोलती थी, लेकिन इस समय अगर मैं ये कहूं कि इन 10 साल में कई नेता निखर करके आए हैं विपरीत परिस्थितियों में, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन अच्छी वक्ता बन करके और पूरे वजूद और अस्मिता के साथ लड़ने वाली एक झारखंड की आदिवासी महिला नेता के रूप में सामने आई हैं। तो दूसरी तरफ चंपई सोरेन को जो अपमानजनक लगा कि उन्हें कुर्सी से उतार दिया गया। लेकिन क्या चंपई सोरेन हेमंत सोरेन का विकल्प हो सकते हैं? शायद वो इस बात को नहीं महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से उनके अपमान को बार बार दोहरा करके बीजेपी उनके ईगो को और ज्यादा एक तरह से उत्तेजित करना चाहती है, और उसने किया, और उसका शिकार चंपई सोरेन बन रहे हैं। लेकिन ये अभी तो कुछ होने नहीं जा रहा है। अभी न तो सरकार गिरने जा रही है और न ही झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए कोई समस्या है। लेकिन असली खेल जनवरी 25 का है। जनवरी 25 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायकों को तोड़ करके बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। वो 6 विधायक हों, 7 विधायक हों, 8 विधायक हों, और उनको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जेएमएम को कमजोर करना चाहती है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वहां कांग्रेस भी है, वहां आरजेडी भी है। भारतीय जनता पार्टी वहां जो अपना स्पेस तलाशना चाहती है वो शायद अब संभव नहीं है। लेकिन घर के तोड़ना, घर के भीतर की कमजोरी को पकड़ना और उसे एक तरह से भेद डालना, ये बीजेपी की पुरानी राजनीति का शगल है, और उसी का एक प्रमाण चंपई सोरेन होने जा रहा है। शुक्रिया।